मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फिर सुर्खियों में है। वजह है राज्य के खजाने से जुड़ा एक और बड़ा फैसला। प्रदेश सरकार आज 5200 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। ये रकम सरकार को 29 अक्टूबर को प्राप्त होगी। कहा जा रहा है कि यह लोन 1 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, लाडली बहना योजना और सरकारी परियोजनाओं के भुगतान के लिए लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब हाल ही में भाई दूज के मौके पर 1.27 करोड़ लाडली बहनों को 250 रुपए की किस्त नहीं मिल पाई, तो क्या यह कर्ज उसी आर्थिक दबाव की भरपाई के लिए है? आइए आपको बताते हैं कि यह कर्ज कैसे और क्यों लिया जा रहा है। आज लिए जा रहे 5200 करोड़ रुपए को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली राशि 2700 करोड़ और दूसरी 2500 करोड़ रुपए की होगी। ये दोनों लोन चालू वित्त वर्ष के 20वें और 21वें कर्ज के रूप में दर्ज होंगे। यानी वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार अब तक 21 बार लोन ले चुकी है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक पहला लोन यानी 2700 करोड़ रुपए 21 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसका ब्याज भुगतान अक्टूबर 2046 तक किया जाएगा। वहीं दूसरा 2500 करोड़ का कर्ज 22 साल के लिए होगा, जिसका ब्याज भुगतान अक्टूबर 2047 तक चलेगा। इस तरह कुल मिलाकर मोहन सरकार अब जो लोन लेने जा रही है, उससे प्रदेश पर कुल कर्ज 4,64,340 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सरकार का तर्क है कि यह कर्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स के लिए है, यानी ऐसी योजनाओं के लिए जिनसे दीर्घकालीन विकास हो सके। इनमें सिंचाई परियोजनाएं, पावर प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कर्ज केंद्र सरकार और आरबीआई की मंजूरी के साथ लिया जा रहा है और यह लोन लिमिट के अंदर है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने बड़ी रकम उधार ली हो। पिछले 6 महीनों में मोहन सरकार ने लगातार कर्ज लेने का सिलसिला जारी रखा है। आइए जरा नजर डालते हैं सरकार कब और कितना कर्ज ले चुकी है। 1 अक्टूबर 2025 दशहरे से ठीक पहले 3000 करोड़ रुपए का कर्ज, 30 सितंबर 2 कर्ज 1500 करोड़ रुपए के, 23 सितंबर 2 कर्ज 1500 करोड़ रुपए के, 9 सितंबर को 3 कर्ज 1500 और फिर 1000 करोड़ रुपए के, 26 अगस्त को 2500 और 2300 करोड़ रुपए के 2 कर्ज लिए गए, 5 अगस्त को 3 कर्ज कुल 4000 करोड़ रुपए, 30 जुलाई 2 कर्ज कुल 4300 करोड़ रुपए, 8 जुलाई 2 कर्ज कुल 4800 करोड़ रुपए, 4 जून 2 कर्ज कुल 4500 करोड़ रुपए, 7 मई 2 कर्ज कुल 5000 करोड़ रुपए। यानी सिर्फ मई से अक्टूबर तक मध्य प्रदेश सरकार 11 बार कर्ज ले चुकी है, जिसकी कुल रकम 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस नए लोन के बाद चालू वित्त वर्ष में कुल कर्ज 42,600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य का कुल कर्ज अब 4.64 लाख करोड़ रुपए के आसपास जा चुका है। सरकार का कहना है कि यह कोई असामान्य स्थिति नहीं है। वित्त विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश 12,487 करोड़ रुपए के रेवेन्यू सरप्लस में था। आय रही 2,34,026 करोड़, जबकि खर्च था 2,21,538 करोड़ रुपए। इसी तरह वित्त वर्ष 2024-25 में भी राज्य की संशोधित आय 2,62,000 करोड़ रुपए के लगभग रही और खर्च बताया गया है 2,60,983 करोड़ रुपए। यानी सरकार का दावा है कि वह अब भी 1,025 करोड़ रुपए के सरप्लस में है। वित्त विभाग का कहना है कि जो भी लोन लिया जा रहा है वह निर्धारित लिमिट के भीतर है और इसका उपयोग केवल उत्पादक योजनाओं में किया जाएगा। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है तो भाई दूज पर लाडली बहना योजना की किस्त क्यों रुकी? 1.27 करोड़ लाडली बहनों को 250 रुपए की राशि उनके खातों में नहीं पहुंच पाई। विपक्ष का कहना है कि यह कर्ज उस कैश क्रंच को पूरा करने की कोशिश है जिसके चलते सरकार अपने नियमित भुगतान नहीं कर पा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि भुगतान 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज है कि लगातार बढ़ते कर्ज से आने वाले वर्षों में राज्य की वित्तीय सेहत पर क्या असर पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उधारी का यह सिलसिला जारी रहा तो भविष्य में ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ेगा और विकास योजनाओं के लिए फंड घट सकता है।
सरकार की कई लोन की अवधि 17 साल से लेकर 23 साल तक है, यानी मौजूदा सरकार भले इन पैसों से योजनाएं शुरू कर रही है, लेकिन इनका ब्याज चुकाना 2040 के दशक तक जारी रहेगा। यह बोझ आने वाली सरकारों को उठाना होगा। सरकार की दलील है कि ये सभी लोन सिंचाई, बिजली और आधारभूत संरचना जैसी योजनाओं के लिए हैं, जो आगे चलकर राज्य की आय में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर यह निवेश है तो परिणाम कब दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बयान में कहा कि राज्य का हर पैसा विकास में लग रहा है। हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन योजनाओं में पारदर्शिता रख रहे हैं। हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है और हम अपनी लिमिट के भीतर हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कर्ज और विकास की यह बहस फिलहाल थमने वाली नहीं है। एक और सरकार अपने कदम को राज्य निर्माण और विकास की जरूरत बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे वित्तीय अनुशासन की कमी बता रहा है। अब देखना होगा कि 5200 करोड़ का यह नया कर्ज प्रदेश के लिए विकास का इंजन बनेगा या भविष्य की सरकारों के लिए आर्थिक बोझ साबित होगा। रीवा से लेकर भोपाल तक राज्य की नजर अब 1 नवंबर पर टिकी है, जब सरकार स्थापना दिवस के साथ इस नई आर्थिक उड़ान की शुरुआत करने जा रही है।